हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग सीरीज मेथड किए थे और आज से पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन चालू होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9600 इन अ ईयर। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन of males by 8% and females that of female by 5%. The population in a village become 10272. What was the number of males before the increase? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। एलिगेशंस अभी तक हम लोग किए नहीं हैं। इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम अपने चैनल में एलिगेशंस का कॉन्सेप्ट डाल देंगे परसेंटेज ओवर होने के बाद। तब तक लिखिए, मैं आपको एलिगेशंस का कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। एलिगेशंस में होता है मेल, जैसे यहाँ पे हमको मेल और फीमेल का क्वेश्चन दिया तो होता है मेल, और दूसरा होता है फीमेल। यहाँ होता है मेल का परसेंटेज, यहाँ होता है फीमेल का परसेंटेज, और यहाँ होता है टोटल परसेंटेज, और यहाँ होता है रेशियो ऑफ मेल एंड रेशियो ऑफ फीमेल। यहाँ मेल और फीमेल इसलिए क्योंकि मैंने मेल और फीमेल लिया है। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमको, तो सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेल का परसेंटेज में 8% का इंक्रीज हुआ, तो मेल में 8% इंक्रीज हो गया। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 8%, मेल में 8% का इंक्रीज हुआ। फीमेल ने 5% का इंक्रीज हुआ, तो फीमेल में 5%, मेल में 8%। टोटल परसेंटेज कितना दिया है? नहीं दिया है। हमें टोटल इंक्रीज दिया हुआ है 100272 और इनिशियल वैल्यू दिया हुआ 9600। तो अब सब्ट्रैक्ट करें, जैसे हमको टोटल इंक्रीज मिल जाए। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 10272 माइनस 9600, ये आपका 672 आएगा। अगर मैं इसको माइनस करूं 10272 माइनस 9600, तो आंसर इसका 672 आएगा। ठीक, 672 का अगर मैं परसेंटेज निकालूँ इनिशियल वैल्यू के बेसिस से परसेंटेज निकाल सकता हूँ। 96 इंटू 100, 00 इंटू 100, तो यहाँ पे 00 कटा। और अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 96 7 टाइम में 672 काट देता है। तो ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल जो टोटल परसेंटेज का इंक्रीज हुआ दोनों मिला के मेल एंड फीमेल, वो हुआ है 7%। यहाँ टोटल परसेंटेज हम लोग लिखते हैं। तो एलिगेशन में क्या होता है, एक परसेंटेज टोटल से बड़ा होता है, दूसरा परसेंटेज टोटल से कम होता है, और यहाँ पे जो हम ऑब्टेन करेंगे वो रेशियो ऑब्टेन करेंगे। तो इस वाले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, और इस वाले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 7 1। तो रेशियो मिल गया हमें 2:1। रेशियो क्या मिल गया हमें 2:1। ठीक, रेशियो हमें 2:1 हो गया। तो हमें पूछा गया है बिफोर द इंक्रीज, नंबर बिफोर द इंक्रीज। तो बिफोर द इंक्रीज टोटल नंबर है 9600, और टोटल यूनिट्स हैं 3, 2 + 1 3। तो 1 यूनिट कितना हो गया 9600 बाई 3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3200, 3200। और 1 यूनिट किसका वैल्यू है, 1 यूनिट वैल्यू है फीमेल का। तो फीमेल का वैल्यू कितना हो गया 3200। अच्छा, फीमेल अगर 3200 हो गई तो मेल कितना हो गया वो देखिए। मेल है 2 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट इतना है तो 2 यूनिट कितना होगा 6400। और हमसे पूछा गया था मेल बिफोर, नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। तो हम लोग इनिशियल वैल्यू के बेसिस में निकाल दिए
तो नंबर ऑफ मेल्स कितना हो गया 6400, हमारा ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी was 18,000. If in the next year the population of males increased by 5% and female increased by 7%, the total population increased to 19,200. Then the ratio of population in that given year is, ठीक, तो हमको स्टार्टिंग में कितना रेशियो दिया हुआ है पॉपुलेशन का वो हमको निकालना है। इसमें भी हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, एलिगेशन कर सकते हैं, और ये सीजीएल का पूछा गया सवाल है। कैसे करेंगे, मेल्स फीमेल्स, ठीक, परसेंटेज इंक्रीज कितना दिया मेल में 5, फीमेल में कितना दिया हुआ है, फीमेल में दिया हुआ है 7, ठीक। टोटल इंक्रीज परसेंटेज में नहीं दिया हो तो हमको निकालना होगा। 19,200 हो गया, स्टार्टिंग में 18,000 था, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज निकालिए। 1,200 का 1,200 का इंक्रीज हुआ, कितने पे हुआ, 1,800 पे हुआ, इनटू 100, ये कीजिए, जैसे आप 100 कीजिएगा यहाँ आ गया, और ये हो गया। अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो कितना हो जाता है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाता है 1,200 बाई 18,000 है, सॉरी 1,800 नहीं, 18,000 है, तो एक ज़ीरो और डालना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो यहाँ काटिए, तो ये 3 बार में और ये 20 बार में, तो 20/3 हो गया परसेंटेज टोटल इंक्रीज का, 20/3। तो इस 3 को रिमूव करना होगा, कैसे रिमूव होगा, इसको यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काटिए, 3 कट गया, और ये 5 3 जा 15 हो गया, और ये 7 3 जा 21 हो गया, ठीक। तो 15 इधर, 20 इधर, टोटल परसेंट 20% हो गया, और यहाँ 21, तो फिर 20 माइनस 15, तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू, इस वैल्यू को निकालने के लिए 20 माइनस 15 5, और इस वैल्यू को निकालने के लिए 21 माइनस 21। और एलिगेशन में एक नंबर टोटल से ज़्यादा होता है और एक नंबर टोटल से कम होता है। 1:5 रेशियो आ गया, और हमें यही पूछा था, रेशियो जानना था, तो रेशियो 1:5 आ गया है। अब हम लोग इनिशियल नंबर का रेशियो निकाल चुके हैं, और हम लोग चाहते हैं तो इसके बेसिस में आराम से पॉपुलेशन निकाल सकते थे इनिशियल नंबर का, कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, या फाइनल पॉपुलेशन भी निकाला जा सकता था। रेशियो हमको मिल गया है, नंबर ऑफ मेल इज टू फीमेल 1:5 है। अब हमको इनिशियल पॉपुलेशन चाहिए हो तो हम क्या से निकालेंगे, तो 6 यूनिट टोटल है, और 6 यूनिट टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो देखिए, टोटल 6 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 18,000। देखिए ऊपर, सर्टेन ईयर पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 18,000, जो आपका इनिशियल वैल्यू है। तो 6 यूनिट का इनिशियल वैल्यू आप डालिए, 1 यूनिट का तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000, 18,000 डिवाइड बाई 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3,000 इंटू 5 15,000। तो ये फीमेल्स उस समय थे और ये मेल्स उस समय थे। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया यहाँ पे, लेकिन हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हमसे रेशियो पूछा गया था, और यहाँ पे रेशियो के बेसिस में ऑप्शन नंबर बी सही है, और एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। हम एक्सेस इसलिए बता दिए क्या है कि हमको फोकस है कि एक ही क्वेश्चन से आप बाकी सब भी निकाल कैसे सकते हैं, ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ कुछ नंबर ए है, सेट ऑफ नंबर कुछ बी है। सोचिए ये कुछ चाय पीने वाले लोग हैं, कुछ कॉफ़ी पीने वाले लोग, और ये वो लोग हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ पीते हैं। और ये देखिए, ये ए है, ये बी है। ए जो है वो चाय पीता है, बी जो है वो कॉफ़ी पीता है, और ये जो रीजन है यहाँ है,
ये चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और ये जो यहाँ से ए और बी का दोनों सर्कल के अंदर का रीज़न है, इसमें से कोई या तो चाय पीता होगा या तो कॉफ़ी पीता होगा। तो इन दोनों में से जो अगर मैं यूनियन लेता हूँ, मैं इन दोनों को मिला कर रीज़न ले लेता हूँ, ये इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। जो दोनों में कॉमन रीज़न इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और जो एक का रीज़न है उसको बोलते हैं एन ए, और इसको बोलते हैं जो बी का रीज़न है उसे बोलते हैं एन बी, और टोटल सेट जो होता है उसको बोलते हैं यू या यूनिवर्सल सेट। ऐसे हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एन ए यूनियन बी का मतलब है या तो वो हिस्सा ए का है या तो हिस्सा बी का है, लेकिन दोनों का इसमें से किसी का एक का हिस्सा है। मतलब अगर चाय कॉफ़ी का मैं एग्जांपल लूँ तो या वाला आदमी चाय पीता होगा या तो कॉफ़ी पीता होगा, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ पीता होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी, वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, उसको बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब सोचिए फिर एग्जांपल एन ए क्या हो गया, अगर ए को मैंने चाय मांगा तो एन ए में वो लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, एन बी में वो हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, अब आते हैं इन एन एग्जामिनेशन 53%, इसका क्वेश्चन देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 53% कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस, 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40% फेल्ड इन बोथ। तो हमको जानना है कितना लोग दोनों में पास हुआ, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। तो पहले फेल्ड साइंस का दिया हुआ, हमको फेल्ड इसमें क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जिसमें देखेंगे फेल्ड इन बोथ जो दिया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन निकाला जाएगा। तो यहाँ फेल्ड इन बोथ दिया हुआ है, तो हम पास इन बोथ नहीं निकालेंगे, हम फेल इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट निकालेंगे, क्योंकि फेल इन बोथ दिया हुआ है। ठीक, आइए तो अब आता है ए यूनियन बी, और ए यहाँ पे बी और बी भी यहाँ पे यूनियन जो निकाल वो निकाल रहे हैं फेल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, फॉर्मूला क्या बोलता है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस 53, फेल्ड इन मैथमेटिक्स 48 और फेल्ड इन बोथ 40 माइनस में। तो 53 प्लस 8 इक्वल्स टू 61। 61 हुआ फेल्ड इन आइदर और सब्जेक्ट, या तो वो साइंस में फेल्ड है या तो वो मैथ में फेल्ड है। तो पास्ट कितना होगा, अगर 61 फेल्ड है आइडर में तो पास्ट इन बोथ 100 माइनस 61, ये हो जाएगा 39, और हमारा ऑप्शन बी 39% सही है। ये हमारा पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट है, नहीं है ये पास इन हमारा बोथ द सब्जेक्ट, हमको आंसर मिल गया, हमको पास इन द बोथ ऑफ सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि ये है फेल्ड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट फेल है उतना लोग हैं 61%, तो उसको छोड़ के जो होंगे वो क्या होंगे, पास इन बोथ द सब्जेक्ट। In an office 55% like tea, 60% like coffee and 40% like both। तो हमको जानना है एटलीस्ट वन ड्रिंक कौन पसंद करता है। एटलीस्ट वन ड्रिंक का मतलब हमको निकालना है ए यूनियन बी, या चाय पिए या तो कॉफ़ी पिए, कुछ भी पीता हो चलेगा। फॉर्मूला क्या है, एन ए में चाय का, एन बी मतलब कॉफ़ी का, प्लस में माइनस ए एन इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में जो पसंद है -45 निकालिए। यहाँ हुआ 10 और 60 प्लस 10 70, तो 70 आंसर हो जाता है, और ये हमारा ऑप्शन बी सही है। एन ए यूनियन बी का आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In an examination 47 passed in science, 51 passed in mathematics, 42 failed in both। हमको 42 failed in both दे दिया, तो हमको failed के हिसाब से ही निकालना है। तो 47 पास हुआ है साइंस में, तो फेल्ड कितना हुआ है, 53 फेल हुआ है साइंस में। ठीक, साइंस में 53 फेल हुआ, अगर 47 पास हुआ है तो 53 क्या हुआ है, फेल। 51 अगर मैथ में पास हुए हैं तो फेल कितना हुए हैं, 49 मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 100% ही होंगे, तो 51 पास हुए तो 49 फेल, 47 पास हुए तो 53 फेल, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है।
और टोटल फेल कितना दिया हुआ है दोनों में, फेल इन बोथ 42%, मैं ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है। तो 53 फेल हुए मैथ में, सॉरी 53 फेल हुए साइंस में, 49 फेल हुए मैथ में, और दोनों में फेल हुए 42%। और हम यहाँ निकाल रहे हैं ए यूनियन बी मीन्स फेल इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये हो गया 60, ठीक, ये हो गया 60 अगर फेल इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट है तो फेल इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट कितना होगा ये हमें अब नहीं जानना, क्योंकि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है। 53 इसमें है, 52 उसमें है, क्योंकि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया, 60% मैंने निकाल दिया, फेल इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया 60%। कोई भी बच्चा है जो या तो मैथ में फेल्ड है या तो साइंस में फेल्ड है, बोर्ड दिया हुआ था। अब पास इन बोर्ड कैसे निकलेगा, 60 को मैं 100 से माइनस कर दूँ, 60 को मैं जैसे 100 से माइनस करता हूँ मेरा आता है 40, और ये हो जा रहा है पास इन बोर्ड द सब्जेक्ट। क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे इजी क्या है, फेल्ड किसका दिया हो, जो मेरे को फेल्ड का वैल्यू दिया हुआ है मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो दिया हुआ है बोट का, फेल्ड में बोट का क्या दिया हो, जो भी बोट का वैल्यू दिया हो, चाहे फेल्ड दिया हो चाहे पास्ट दिया हो, जो भी बोट इंटरसेक्शन का मैंने ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है उसके बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बेसिस में निकालना है ए यूनियन बी, सिंपल सा बात। और जो पूछा है अगर ए यूनियन बी जो निकल जाए, अगर उसका उल्टा पूछे तो 100 से माइनस कर दीजिए। और ये भी एसएससी सीपीओ का पूछा गया सवाल था। इन एन ऑफिस 55% लाइक टी, 64% लाइक कॉफी, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कैसे दिया हुआ देखिए, 330 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हमको टोटल नंबर पीपल जानना है, ठीक। तो ए यूनियन बी, ठीक, किस हिसाब से दिया हुआ है देखिए, 55% लाइक टी, 64% लाइक कॉफ़ी, और इंटरसेक्शन का वैल्यू दे दिया है 380, माने ए माइनस में रहेगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, ठीक। ए एन ए बी और ए एन ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पे ए एन ए यूनियन बी, यहाँ पे क्योंकि हमको इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया तो हमको मानना पड़ेगा कि लोग या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते, कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं पीता। तो हमको ए यूनियन बी का वैल्यू 100% मानना पड़ेगा, मतलब लोग कुछ ना कुछ पीते ही हैं। तो ये हो गया 55 + 64, ये हो गया आपका 119, और ये हो गया -380, ये 119 उधर गया तो -19% इक्वल्स टू 380, तो -19% 380 के बराबर है। ये 19% किसका, -19% किसका, एक्स का, टोटल का 380 के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 380/19 × 100, ये कटा 20 टाइम्स में, और ये हो गया 2000, आंसर आ गया 2000। कितना इजीली आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो में हम लोग इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक है, आप अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक में।